देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। जब बात होती है जनता की तो जनता ही बोलती है और जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले पर हर साल आयोजित होने वाली लौ कुश रामलीला कमेटी के द्वारा रामलीला का मंचन किया जाना है और ऐसे में रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी का किरदार जानी मानी कलाकारा यहां पर निभा रही हैं और पूनम पांडे, और जिस पर कई तरीके का विवाद भी देखने को मिल रहा है। कई लोग पूनम पांडे के मंदोदरी किरदार का विरोध कर रहे हैं तो कोई उसका समर्थन कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के बदरपुर विधानसभा में है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तमाम महिलाओं की मौजूदगी है, क्योंकि जब बात मंदोदरी के किरदार की होती है, जब बात पूनम पांडे का मंदोदरी का किरदार करने को लेकर के होती है तो जनता बोलेगी में महिलाएं ही बोलती हैं, क्योंकि बात यहाँ पर महिलाओं की हो रही है। नाम क्या है आपका? मेरा उर्मिला तंवर है। कहाँ रहती हैं आप? मैं यही मोरल बना एक्सटेंशन में यहीं रहती हैं आप? नाले किनारे। हाँ। पूनम पांडे को जानती हैं? हाँ जी। कभी देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, वेब सीरीज पे देखा होगा, सीरियल में देखा होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रामलीला, रावण दहन, ये सब भी जानती होंगी? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। जी। लौ कुश रामलीला आगे रहते क्या हैं। कह रही हैं? धर्म के काम में बहुत आगे रहते हैं। धर्म के काम में होना भी चाहिए, धर्म के काम काज होने भी चाहिए। लौ कुश रामलीला कमेटी लाल किले पे होती है? हाँ जी, होती है। हाँ जी। उस लौ कुश रामलीला कमेटी में पूनम पांडे रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं, क्या कहेंगे आप? भाई, रावण की पत्नी एक पतिव्रता औरत थी और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इतना पवित्र और इतना अच्छा रोल वो महिला निभाएं। मैं पूनम पांडे को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि वो किसी भी कीमत पर हमारी मंदोदरी का रोल निभाएं, क्योंकि अरे मंदोदरी पतिव्रता औरत थी। अच्छा। संस्कारी औरत थी। उन्होंने जगह जगह पे मना किया कि रावण तेरा नाश हो जाएगा अगर तू किसी मतलब पराई स्त्री को छुएगा, देखेगा। और रावण को हर जगह उसने टोका कि भाई एक पतिव्रता स्त्री को मत देखो। और ऐसी पतिव्रता औरत का रोल मैं नहीं चाहती कि मतलब वो निभाए पूनम पांडे। क्या हो गया पूनम पांडे में? कलाकार ही तो हैं, रोल ही तो निभा रही हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये महापर्व है और आप क्या नहीं पूनम पांडे ना निभाए? अश्लील रोल हाँ। ऐसी महिला को नहीं निभाना चाहिए। कैसी महिला को निभाना चाहिए? एक पवित्र हो, पतिव्रता हो, मंदोदरी की तरह सती स्त्री हो, ऐसी को निभाना चाहिए। तो पूनम पांडे तो कलाकार हैं, कलाकार है तो जो किरदार मिलेगा उसको निभाया जाएगा। भाई मेरी तरफ से तो ना है, बाकी और बहनों से बात कर लो। आपकी तरफ से ना है? मेरी तरफ आपने कहा मैं धर्म काम काज में रहती हूँ, तो धर्म मैं- के हिसाब से क्यों ना है? भाई धर्म के कार्य में एक पतिव्रता औरत चलो आज न भी मिले, लेकिन सिंपल औरत तो चाहिए। हाँ। एक सिंपल हो, अच्छे किरदार करे। जैसे सीता का रोल उसमें कौन सा रामानंद सागर की वो थी ना, रामानंद सागर की रामायण में उन्होंने लिखाया था ना, दीपिका चिलखालियान। कितने अच्छे अच्छे रोल थे दीपिका ने निभाया था। और वो आज तक कितनी सात्विक दिखती है, बाहर निकलती है तो लोग उनके पैर छूते सीता माता मान के। तो ऐसी एक अच्छी पवित्र औरत को उनका किरदार निभाना चाहिए, ये मेरा अपना मत है। पूनम पांडे में क्या है? पूनम पांडे की कैसी छवि है? भाई मुझे तो देखो, मैं तो पूरे कपड़े पहनती हूँ तो मैं चाहूँगी कि और औरतें भी पूरे ही कपड़े पहने। भाई वो भी महिलाएं ज़्यादा कमेंट्स ना करते हुए मैं साफ मना करूँगी कि वो ये रोल तो ना करें, क्योंकि वो अश्लील रोल करती हैं। अश्लील मतलब मंदोदरी का किरदार नहीं, वो नहीं करनी वो चाहिए। नहीं करना चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मंजू मेहरा है। मंजू जी, मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे निभा रही है लौ कुश रामलीला कमेटी में, जो कि 22 सितंबर से लाल किले पे शुरू हो रही है। क्या कैसे देखती हैं, क्या पूनम पांडे को ये किरदार निभाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एक महिला के मैं भी महिला हूँ तो मैं भी यही चाहूँगी कि उनको नहीं देना चाहिए रोल। एक साधारण सिंपल महिला को देना चाहिए। और बाकी और भी तो महिला होंगे, और भी तो होंगे वहाँ, उनको भी दे सकते हैं रोल, जो खुद ही अपने सही से कपड़े नहीं पहनती हैं। देखो हम खुद देखो कैसे साधारण कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने का भी एक ढंग होता है। तो ऐसी महिलाओं को ऐसा पवित्र रोल दिया जाए जो ढंग की हो और ढंग के कपड़े पहने, जिनके विचार अच्छा हो। देखो सीता माता वो अभी भी कितनी साधारण लगती है और साधारण है, तो वो सीता माता लगती हैं। और हमें नहीं लगता कि वो महिला मतलब इस रोल में
मंदोदरी का क्या ऐसा रोल है जो पूनम पांडे नहीं निभा सकती है? मंदोदरी ने क्या ऐसा कर दिया था? मंदोदरी ने ऐसे किया था, उन्होंने अपने पति के खिलाफ बोला था, उन्होंने उनको गलत करने से रोका था। और जो पत्नी मतलब अपने पति को गलत जाने से, पतिव्रता, हाँ पत्नीव्रता होगी ना, वही तो अपने पतिव्रता होगी, वही अपने पति को रोकेगी, है ना। जो समझ सकेगी, अच्छा ज्ञान आए, अच्छा बुरा का, वही बोल सकती है ऐसे। नहीं तो अब जैसे हमको खुद अच्छा, हम खुद गलत करेंगे तो हम अपने पति बच्चे को नहीं रोकेंगे ना, तो वही वाली बात है। बाकी आप और बहनों से भी चलिए, आप कैसे देखती हैं इसको? मैम देखिए, ये एक धार्मिक वो है, धार्मिकता पे आधारित। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्त्री को ये रोल मिलना चाहिए जो हमारी संस्कृति मतलब हिंदू संस्कृति से जुड़ा हो, ना कि अश्लीलता का प्रदर्शन करना। तो मेरा तो सुझाव यही है कि एक ऐसी स्त्री को ये रोल देना चाहिए जिसका कल्चर जो अपने हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हो। आप क्या कहेंगे? मैं इसमें कुछ नहीं। क्या कहेंगी आप? हमारा भी जो सब बोले, हमारे भी यही सपोर्ट है कि जो भारतीय नारी को देना चाहिए, जो लोगों के सामने डांस करती हो, वो इस रोल को तो उसको निभाना ही नहीं चाहिए। अपना सादा जैसे कोई अच्छी महिला है, ये रोल उसको मिलना चाहिए, ये रोल उसको मिलना चाहिए। हाँ जी। दादाजी बोलते थे, मेरे दादाजी बोलते थे मेरे को जब मैं छोटी थी कि ये 5 नाम बहुत पवित्र हैं, कुंती, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, अहिल्या। ये 5 जो सुबह शाम जपेगा ना, वो वैसे ही भव से पार हो जाएगा। तो इतने पवित्र नाम हैं पहले से ये, तो ऐसा रोल इनको नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मतलब आपके दादाजी ने बताया कि 5 ऐसे नाम हैं स्त्रियों के जो पवित्र मानी जाती हैं, तो ऐसे में मंदोदरी भी एक नाम है। पवित्र है, हाँ, जो कि मुझे याद है कि अच्छे से इनके सुबह शाम नाम जपने से ही अच्छा होता है सब। तो इतना पवित्र रोल नहीं मिलना चाहिए उनको। मतलब मंदोदरी का किरदार किसी और को हाँ, किसी और को निभाना चाहिए। निभाना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए? वो महिला कैसी होनी चाहिए? महिला देखो, जैसे हम लोग संस्कृति में आते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, पूरे कपड़े पहने हो, वो उसको बनाना चाहिए। जो पहले से अपने समाज में रहती हो अच्छी तरह, उसको करना चाहिए। हाँ, ना कि जिसको जैसे सबके सामने अपने सब कुछ रोल करती है और दिखावे के लिए। अगर जो मंदोदरी का रोल कर रही है तो उसके लिए बिल्कुल गलत है। दिखावा नहीं चाहिए हमें, बस दिखावा नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग इस पूरे मामले पे? मंदोदरी का किरदार, मंदोदरी का किरदार तो हम चाहे कि ना कि कोई अच्छी मतलब कि सभ्य नारी कर सके। ये पूनम पांडे जैसी अगर औरत को अगर आप मंदोदरी का रोल देंगे तो फिर तो यहाँ पे सब उसको अगर सूर्पनखा का अगर रोल देना होता तो उसके लिए सही रहता। लेकिन मंदोदरी का रोल गलत है। एक रावण की बहन, एक रावण की पत्नी, पत्नी के रोल में आपत्ति, बहन के रोल में, क्योंकि सूर्पनखा ने नहीं किया, मतलब वो गलत थी, उसने गलत काम की थी, तो उसमें मतलब कि इस तरह की स्त्रियों को ले सकते हैं। लेकिन मंदोदरी पवित्र औरत थी, उसने कभी अपने मतलब कि पति मतलब रावण का साथ नहीं दिया, तो इसलिए उसको पवित्र माना जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस रोल के लिए कोई अच्छी सभ्य स्त्री को लिया जाए, जिसको मतलब कि हमारी संस्कृति पता हो, हमारे कपड़े, हमारे रहन सहन सब कुछ पता हो। असली औरत नहीं चलेगी, अश्लील औरत नहीं चलेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि किरदार है। अगर हम बात कर लें तो लौह कुश रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष है अर्जुन कुमार, उनका कहना है कि नारी सशक्तिकरण की बात कही जाती है और नारियों को ही मौका नहीं दिया जा रहा है। तो नारियों को मौका दीजिए, लेकिन ऐसी नारियों को और भी नारियां यहाँ पर है ना जो मतलब काम करने लायक है। आपको सिर्फ एक पूनम पांडे ही मिली, और भी तो स्त्रियां हैं यहाँ पे, आप ढूंढोगे तो बहुत मिल जाएगी। सेलिब्रिटी अगर आपको चाहिए पूनम, तो पूनम पांडे से भी अच्छी है, जिनको मतलब कि अपनी भारत की संस्कृति, उनका पहनावा सब कुछ सही है। ऐसे स्त्रियों को लीजिए, ऐसे लोगों को लीजिए, ऐसे लोगों को लेना। जी हाँ। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना है कि उनकी इच्छा है वो कपड़े कैसे भी पहने, लेकिन हॉलीवुड और एक धार्मिक जो हमारा अनुष्ठान होता है उसमें ये चीज़ें नहीं चलती। और आगे जो हमारा जो किरदार होता है वही हमारी पहचान होती है। हम उसी हिसाब से उस रोल को देखते हैं आगे जाके। अगर वो एक धार्मिक महिला थी, एक अपनी जिन्होंने अपने पति के खिलाफ खड़ी हुई, जो रावण के आगे किसी की नहीं चलती थी, उन्होंने संस्कार में, नारी के सम्मान में जो अपने पति के खिलाफ जा सकती है, तो वो किरदार कोई ऐसी महिला ही निभाए जो सभ्यता, संस्कृति, धर्म और परंपरा को जानती है। यही कहना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल यही कहना? हाँ जी, बिल्कुल। क्या लग रहा, होंगी चीजें अब? बिल्कुल हो सकती है। अगर इतनी सारी महिलाओं का सपोर्ट है तो हो सकता है कि ये सब हो सकता है, चेंज होगा। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं उसे। कर सकते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा लक्ष्मण सिंह रावत। लक्ष्मण जी, लौह कुश रामलीला में इस बार मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे निभा रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि ये सौहार्द हमारे हिंदुस्तान की सब में बड़ी, हिंदुत्व को लेकर अगर हम कहें तो रामलीला ये भगवान राम की लीला है। इस लीला का मंचन जिस तरह से इसमें हमारे
जो वृत्ति है वो इस प्रकार की है कि इसमें हम माँ सीता को माँ सीता समझते हैं और जिसमें हमारे पवित्र जो उसमें किरदार हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह से मॉडल या इस तरह से कोई अपवाद हमारे इसमें ना हो। और मैं खुल के आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये हमारी संस्कृति हमारे देश के लिए बहुत गलत है, जो कि पूनम पांडे जैसी एक मॉडल, मैं कहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, पर यह किरदार उनको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सुनिए ना, कलाकार हैं तो जो किरदार मिलेगा उस किरदार को निभाएंगी। कलाकार ही तो है ना। आखिर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए इस पर्व को मनाया जा रहा है ना, तो पूनम पांडे से आपत्ति क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूनम पांडे से आपत्ति नहीं है, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं और उस कार्य को पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग आपको क्लियर एक बात बताना चाहेंगे कि हम पुरजोर से उसका विरोध करेंगे। और ये हम और हमारे हिंदू लोग जो कि जिनकी धारणाएं भगवान से हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हम तो एक्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं करेंगे। मंदोदरी के किरदार में ऐसा क्या है जो पूनम पांडे से मेल नहीं खा रहा है? देखिए, मंदोदरी का मैं आपको ये कहना चाहूँगा, माता का किरदार है, ठीक है। और सब में बड़ी बात है कि रामचरितमानस में चाहे वो रावण का किरदार हो चाहे वो मेघनाथ का किरदार हो, सबने अपने परिवार अपने रिश्ते के माध्यम से एक दूसरे का साथ दिया है। भगवान राम ने किस तरह से अपने, तो ये पारिवारिक एक लीला है, भगवानों की लीला है। इसमें बिल्कुल भी, चाहे वो मंदोदरी का रोल हो चाहे वो शूर्पणखा का रोल हो चाहे किसी का भी किरदार हो, वह किरदार हमारे लोगों के लिए पवित्र किरदार है। आप कैसे देखते हैं पूनम पांडे का मंदोदरी का किरदार? बस वही है कि जो चल रहा है इस युग में चल रहा है वो सही चल नहीं रहा जिस हिसाब से दिया जा रहा है रोल। क्यों सही नहीं चल रहा? क्योंकि जैसे कि भाई जी ने कहा है, लक्ष्मण जी रावत जी ने, ये रोल माताओं के नाम जो भी जो जिस किरदार में है सब माताएं हैं वो, मगर उनको फिर भी दिया जा रहा है वो रोल, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं, जो पात्र देखा गया है, जो जिस चीज़ में देखा गया है, मॉडर्न में देखा गया है ना, तो उस चीज़ में सूट नहीं करता, उनको नाम दिया जाना चाहिए। क्या कह रही है? कपड़े पहनती हैं, अश्लील कपड़े पहनती हैं, तो अश्लील कपड़े पहनने वाली को एक पवित्र महिला का रोल कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए अश्लील कपड़े पहनने वाली को तो पवित्र महिला का रोल बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। फिर कौन निभाएगा? क्योंकि अब तो 22 अक्टूबर आ गई है, अब तो आ गई है ना। वहाँ और भी महिलाएं होंगी, ऐसे थोड़ी है कि कोई मंदोदरी के लिए बची ही नहीं। भारतवर्ष एक शुद्ध और पवित्र और सीता, अनसुईया पवित्र नारियों के लिए जाना और पहचाना जाता है, सावित्री जैसी महिलाओं के लिए। तो ऐसी भारत देश में आप महिला ही नहीं बची कोई। क्या कह रही हैं? भाई मैं यूँ कह रही हूँ, जो कोई सनातनी धर्म की औरत हो वह ना है कोई। यूँ बता, मैं जो सनातनी धर्म की कोई औरत हो, कहा ऐसी औरत कोई भी ना मिलेगी यहाँ जो अपने सनातन तेवाते जो अच्छा किरदार निभाती हो। कोई मंडोत्री अपने एक दूसरे के बामें आ रही तो वे का बन जाएंगे। अच्छा, मतलब क्या कह रही हैं आप? एक दूसरे के एक दूसरे के घरैया बिगाड़ रही तो वे क्या करेंगी मंदोदरी को? अच्छा, मंदोदरी को नहीं होना चाहिए, उसे मंदोदरी बनना ही नहीं चाहिए। अच्छा, फिर किसे बनना चाहिए मंदोदरी? कोई ऐसी शुद्ध हो जो के हाँ, आज के जमाने में कौन शुद्ध है? शुद्ध है आजकल की, कौन है शुद्ध? अम्मा बताओ। खूब है, सब शुद्ध है, ऐसा नहीं है। गलत हो रही हैं, सब शुद्ध हैं। सनातनी धर्म में जो मानती हो, जो भगवान को मानती हो, जो केदार अच्छी तरह निभाने जानती हो, ये मॉडल क्या जानेंगे? केदार मंडोत्री कौन है? कौन है ये मंडोत्री? मंदोदरी रावण की पतिव्रता जाने तो ना बाहर का भूसा भी वाली थी, सत पे चलने वाली थी। एक बार अम्मा बोले, आपके पास आ रहे हैं। परिवार को बचाने वाली थी, बिगाड़ने वाली नहीं थी। मंदोदरी उसने सीता जी को धमकाया था रावण ने, तब भी उसने मना की थी कि इसे लौटा दे, इसकी पत्नी को लौटा दो और राम से प्रेम करो, हमारा परिवार बचे। हाँ, ये बात बोली थी। तो अब पूनम पांडे ये किरदार निभाएंगी तो नहीं सही लगेगा? अब ये कोई पता नहीं है भाई। ये नहीं सही लगेगा। देखो, हमें जाने खूब अपनी अपनी जगह पे सब अच्छे सब बढ़िया, पर कोई सनातनी औरत जो धर्म को कर्म को अच्छी तरह से मानती हो, अच्छी किरदार निभाती हो, उसको बनाओ। जो लोगों को अच्छा लगे उसको करो। हमारी समझते तो ये अच्छी औरत होनी चाहिए, बड़ी औरत। अच्छा, अच्छी औरत को देना चाहिए। क्या कह रही हैं आप? आप क्या कह रही हैं? ये सही रहेगा जो कुछ है। जो मैं तो ये सब सनातन धर्म की बातें करती रहती हूँ, और ये जो है आजकल अच्छे तरह से रहना चाहिए।
और किसी से बिगाड़ खार नहीं करना चाहिए, कभी भी सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और समाज को अपने को सही से मिल के लेना चाहिए। सही से मिलके रहना चाहिए। आप क्या कहेंगी, मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे निभा रही हैं? देखिए, रामायण महाभारत पवित्र ग्रंथ है। अब वो जब चलती है स्टेज पे तो उसको रियल निगाहों से हम देखते हैं उसको कि सच में ये भगवान है ना। उनके आगे सर झुकाते हैं, भले ही रामायण है लेकिन सर झुकाते हैं हम, है ना, रियल समझ के। तो किसी पवित्र आदमी को, जैसे संस्कारी आदमी को ही किरदार निभाना चाहिए। किसी भी पात्र का किरदार पवित्र और संस्कारी आदमी को ही ढूंढ के लाना चाहिए। लेकिन किरदार है, ये जो हीरो हीरोइन हैं, जो एक्टर हैं, जो कलाकार हैं, वही तो निभाते हैं, तो उनके किरदार निभाने में आपत्ति क्यों? मैम बात ये है ना कि ये पूनम पांडे का ऐसा चेहरा है जो अधिकतर बच्चे उसे अश्लील रूप में ही देख रहे हैं, और वो एक पवित्र किरदार अगर उसको मिलेगा तो बच्चों को दिमाग में जो ना वो रहेगा कि ये तो एक नाटक चल रहा है, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, नग्न भी हो सकती हैं और पूरे कपड़े पहन के भी, मतलब उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। फिर एक तरीके से ये जो चल रहा है प्रोग्राम एक तरीके से टाइम पास का प्रोग्राम बन के रह जाएगा। मतलब उसमें ये गंभीर जमाने की जो बच्चे मतलब कि रामायण के बारे में नहीं जानते और अब हम उन्हें रामायण दिखाए रहे तो वो लोग सोचेंगे कि पहले भी रामायण में ऐसे अश्लीली होता था। हाँ, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पात्र बनाए। अगर वो सोचेगी कि पूनम पांडे मतलब असली हरकतें वो करती, जो भी फिल्में करती, जो भी करती हो, और अगर इसको मंदोदरी का रोल दे रहे तो कह रहे मतलब कि जो हमने जो रामायण बना, पहले के ज़माने में रामायण सच में थी, उस वक्त भी इसी तरह की औरतें थी। सब बच्चों के मन में ये विचार आएगा, इसलिए हमें बच्चों को, जो बच्चे जानते हैं कि रामायण क्या है, हमें दिखाना है, तो उन्हें हमें शुद्ध पवित्र औरतों का ही मतलब किरदार दिखाना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो पूनम पांडे को सब जानते, मतलब वो ऐसी कोई महिला हो जिसे वाकई में सभ्य समझा जाता हो, जिसको सब आता हो, क्योंकि जो आज देखेंगे वही बच्चे जानेंगे, बच्चे सोचेंगे कि रामायण में यही पहले होता था, जो आज की किरदार कर रहे हैं पहले भी वही किरदार थे, वही सोचेंगे। जिसका चरित्र समाज की निगाहों में सभ्य हो, वो महिला चाहिए। किसका चरित्र सभ्य है आपकी हिसाब से? ऐसी बात सब पूनम पांडे ही थोड़ी ना है, हर कोई पूनम पांडे नहीं है। कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है। पूनम पांडे नहीं, कोई कौन सभ्य महिला? सबका चरित्र पूनम पांडे की तरह थोड़ी ना लोगों की निगाहों में है सबका। हाँ, ऐसी बात नहीं। पूनम पांडे की ऐसी छवि क्यों बन गई है? क्यों बनी है? अब क्यों बनी है? क्योंकि वो इस तरह की वीडियो बनाती है अर्धनग्न, और ये हमारी संस्कृति तो देखिए आजकल तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये रामायण जो है, ये जो इसमें पात्र है ना, इस पात्र में नहीं, क्या मैं अब भी चाहूँगी कि पूनम पांडे को ना लिया जाए, कोई ऐसी स्त्री को लिया जाए कि जिसको देख के लोगों के विचार शुद्ध हो। लोग सोचेंगे कि जब पूनम पांडे अगर वो मंदोदरी का रोल करती है तो और भी कोई ऐसी स्त्री पूनम पांडे जैसी जो कि असली हरकतें करती है, वो सीता का रोल भी करने के लिए आगे तैयार हो जाएगी। अच्छा, यानी ऐसे तो सीता का रोल भी दिया जाएगा ऐसी स्त्रियों को, जब मंदोदरी का रोल दिया जाता है। क्योंकि जैसे मंदोदरी पवित्र थी, वैसे ही सीता भी पवित्र थी। कि मंदोदरी ने अपने पति का साथ नहीं दिया और सीता ने हमेशा अपने पति का साथ दिया, क्योंकि सत्य में चलते थे राम जी, सीता जी सत्य में चली, और रावण असत्य था, लेकिन मंदोदरी उसके साथ नहीं थी, हमेशा वो उसका विरोध करती थी। इसलिए हम चाहते हैं कि पूनम पांडे मंदोदरी का रोल ना करें। आप क्या कहेंगे इस पर? जो ये बोल रही है उससे हम भी सहमत हैं। अरे आप अपना बोलिए ना, वो तो जो बोल रही हैं, आप क्या बोल रही हैं? सही बात है, ये रोल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि उस लायक नहीं है। क्योंकि उस लायक और नहीं है। अच्छा, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन किस लायक है? नहीं, ऐसी नहीं है, बस ऐसे हैं, सनातन धर्म में ऐसे बहुत औरतें हैं, ऐसे हैं करने लायक, पर हमको हमारे हिसाब से वो नहीं है उस लायक। नहीं होनी चाहिए। आप लोग रामलीला देखने जाती हैं? हाँ जी, रामलीला देखने जाती हैं? हाँ जी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं? बच्चे भी, हाँ जी। अच्छा, कहा जा रहा है कि नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिलाओं को बदलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, तो महिलाएं अगर ऐसा, तो महिलाएं पहले ही क्यों नहीं बहुत सी फिल्मों में ऐसे मतलब कि कपड़े ना पहने, पहले ही वो साड़ी या सूट पहन के पहले अपने आप को बदल ले। नारी जरूरी है कि अगर मंदोदरी का रोल करके वो बदल जाएगी? आप पहले ही बदलीजिए ना, ऐसे कोई सीरियल करे, कोई ऐसा मतलब पहले ही कोई साड़ी में आप तुम पहले ही अगर नग्न आधे वस्त्र में आ रही हो, हाँ, और बाद में तुम मंदोदरी बन के फिर क्या तुम चेंज हो जाओगी? तुम क्या साड़ी पहनना शुरू कर दोगी? तुम पहले अपने आप को चेंज करो, उसके बाद तुम मंदोदरी का रोल करो, चाहे सीता का रोल करो, उर्मिला का रोल कर सकती हो। परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन नहीं है अपने अंदर। अच्छा, अगर ऐसा रोल हो गया तो धर्म पे कितना इफेक्ट होएगा?
धर्म पे बहुत गलत इफेक्ट जाएगा, हमारे बच्चों पे बड़ा गलत असर जाएगा कि कल तक तो ये औरत नंगे रोल कर रही थी, इसका मतलब हमारा धर्म तो ऐसा ही है, तो गलत प्रचार उसका नहीं जाना चाहिए। हमारे धर्म का तो बहुत अच्छा और पवित्र प्रचार जाना चाहिए। भाई हमारी सरकारें धर्म पे इतना काम कर रही है, राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और हर मतलब चित्र का वर्णन कर रहे हैं। अच्छी अभी प्रहलाद मूवी आई है। भाई जब से ये 2014 से सरकार आई है, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवियाँ आई हैं, हर चीज़ को बदला गया है। धर्म पर काशी जी में कॉरिडोर का वो हो गया निर्माण अलग से, और इधर इसमें उज्जैन में भी महाकाल, तो इतने अच्छे अच्छे धर्म के काम जहाँ हो रहे हैं, वहाँ गलत औरतों को ये रोल तो बिल्कुल न दें, मेरी ये राय है पर्सनल। आपको क्या लग रहा है कि कितना फर्क पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो? ये फर्क तो बहुत बड़ा, बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो रोल तो अच्छा देना चाहिए। जब ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं तो खैर मंदोदरी का रोल देना है, जब ढूंढेंगे तो वो भी अच्छा कोई ना कोई मिलेगा हमको इस रोल के लिए। होता है तो बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, धर्म को लेके क्या चीज होंगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बच्चे वही सीखेंगे। नहीं, जब हम बच्चों को घर में अच्छे संस्कार देते हैं, जब ये रोल बच्चों को दिखाएंगे, आगे से भी हम लोग अपने बच्चों को बताते आ रहे हैं किस टाइप की मंदोदरी थी। अब जो बच्चे देखेंगे बड़ा बहुत गलत फर्क पड़ेगा। यानी आप लोग विरोध में हैं? बिल्कुल सब विरोध में, सब विरोध। हाँ, हम तो कहेंगे कि पूनम पांडे हाय हाय, पूनम पांडे हाय हाय, पूनम पांडे हाय हाय, पूनम पांडे हाय हाय। धर्म पे गलत नहीं होना चाहिए, धर्म पे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम धर्म का प्रचार करते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके दिमाग में गलत थॉट जाएगा, क्योंकि जो स्त्री पूरे समाज में पूरे विश्व में मतलब नंगा नाच कर सकती है, वो मंदोदरी मतलब किसी धार्मिक कार्यक्रम में प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए उसको, क्योंकि फिर वो बच्चे वही समझेंगे कि ये तो वो भी वही चीज़ है, मतलब हमारे धर्म का कोई वो नहीं रह जाएगा, गलत उस पर असर पड़ेगा। यानी विरोध में है आप लोग? हाँ जी विरोध में। सब विरोध में। पांडे पूनम का रोल नहीं करेगी। हम चाहते हैं इसके विरोध में कि पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल ना मिले। अच्छा, पूनम पांडे मंदोदरी का रोल करे या नहीं? नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करे, हम नहीं बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं। आप लोग हाय हाय कर रहे थे। हाँ हाँ मंदोदरी, हाँ बिल्कुल हाय 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 हाय, पूनम पांडे हाय हाय, हम हाय। देखिए ये अच्छा प्रचार जाए क्या हिंदुस्तान धार्मिक धर्म पर जीत हो। हाँ, जीतो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इसलिए पूनम पांडे को बोलो पहले सद्भावना प्रकट कर अपने अंदर, उसके बाद रोल करना। पहले 2-4 मूवी बना या अच्छे नाटक भेज, या मतलब जितने भी हैं। तो देखिए ये बदरपुर विधानसभा की जनता है जो सीधे तौर पर कह रही है कि पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार नहीं निभाना चाहिए, लेकिन देखना होगा कि जब पूनम पांडे मंदोदरी के किरदार पर लवकुश रामलीला में मंचन पर आकर के उसको किरदार को निभाएंगी तो क्या कुछ संदेश लोगों तक पहुंचेगा और किस तरीके से पूनम पांडे का समर्थन और विरोध होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी राजेंद्र सिंह पवार के साथ दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी खबर। आप सब ने भी देखा